talk about the privatization of PIA. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्कशंस जो है वो इस प्राइवेटाइजेशन ने उठाई हैं, और इन डिस्कशंस को आखिर क्या रुख दिया जा रहा है अवाम की तरफ से, और ये क्या पाकिस्तान के लिए एक प्लस होगा, क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर नहीं। 75% ऑफ द PIA शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, और बात ये है कि क्या ये चीज़ जो है वो PIA इटसेल्फ को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाएगा या फिर नहीं। सर शौकत अली हमारे साथ मौजूद है, उनका ओपिनियन लेंगे और जानेंगे एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन में कि आखिर ये किस तरह से अवाम को या फिर पाकिस्तान को इफेक्ट करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम शौकत सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA, और काफ़ी सारी स्पेकुलेशन इसके बारे में जो है मार्केट में नज़र आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अब जो एसेट्स हैं वो बिक गए हैं, कुछ लोग नेगेटिवली इसको ले रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक विन होने वाला है, क्योंकि फाइनली अब प्राइवेटाइजेशन के बाद PIA के अंदर हमें सुधार नज़र आएगा, जिससे अल्टीमेटली PIA भी बिजनेस जनरेट करेगा। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछ लूँगा, उन लोगों से भी मैं सवालात पूछ लूँगा जो ये समझते हैं कि ये बेचने से पाकिस्तान की जीत है। ठीक है। तो आप लोगों ने तो HBL भी बेचा था, उससे पाकिस्तान की क्या जीत हुई? ओके, हम लोगों ने PSL को देखा, PSL और आप लोगों ने MCB बैंक को भी भेजा था, अलाइड बैंक को भी भेजा था, कहीं इंस्टीट्यूशंस आपने भेज दिए, उनमें सर फेरिस जो है आपने PC होटल भी भेज दिए थे। उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? इस सवाल का वो लोग मुझे जवाब दें, वो ये समझते हैं ये पाकिस्तान की जीत है। ठीक है। ये इससे नंबर 1 पे जो है सारा का सारा जो है नुकसान जो है वो गरीब तबका का है, वो पेशेंट्स का है जो दूर दराज एरियाज से जो है ट्रेवल करते थे इस्लामाबाद के लिए, रावलपिंडी के लिए, बलूचिस्तान के दूर दराज एरियाज से, स्कर्दू के दूर दराज एरियाज से, गिलगित से, चतराल से। आपको पता है उन एरियाज में जब बर्फ़बारी होती है तो रोड एक एक हफ़्ता भी ब्लॉक होता है। आपको पता है जो लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से गिलगित स्कर्दू या फ्लड की सिचुएशन में एक एक हफ़्ता 2-2 हफ़्ता रोड ब्लॉक होता है। उन दिनों में मेडिकल इमरजेंसी हूँ या स्टूडेंट्स हूँ या किसी के जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में जिस किसी ने भी आना हो या किसी और सिलसिले में काम के लिए, ऑफिशियल बिजनेस के लिए, उनको PIA ही चूज़ करना पड़ता था। तो वो तमाम पेशेंट जो PIA में ट्रेवल करते थे, अब ये प्राइवेटाइज होने की वजह से, अब परसों आपको बात होगा कि आरिफ हबीब ने एक बात खुल्लम खुल्ला की, वो रूट को हम बंद करेंगे जो हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है। तो इनमें से बहुत से रूट ऑटोमेटिकली बंद होंगे। उनमें से नंबर 1 रूट सर्दियों में गिलगित स्कर्दू का रूट बंद होगा, चतराल का रूट बंद होगा, बलूचिस्तान के बहुत से रूट्स बंद होंगे, इंटीरियर सिंध के बहुत से रूट्स बंद होंगे। इन रूट के बंद होने से वहाँ की गरीब आवाम को, बिलखुसूस मेडिकल पेशेंट्स को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इससे बहुत से जो पेशेंट है वो अस्पताल में पहुँचने से पहले ही ट्रीटमेंट के लिए अपने आबाई इलाके में दम तोड़ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसके प्राइवेटाइज होने से दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी राहें हमवार होंगी। नंबर 1 अभी बात की जा रही है कि पंजाब में जो तालीमी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको प्राइवेटाइज करके उसको आमिर के हवाले कर दिया, मियाँ आमिर महमूद को। आपको पता है कि मियाँ आमिर महमूद के जो तालीमी इदारे हैं वो कितने महंगे। 2016 में मैं जब फर्स्ट ईयर में था पंजाब कॉलेज में, उस वक्त में 1 लाख रुपया फ़ीस अदा करता था। अब ये मियाँ 4 महीने की नहीं, 1 साल की, सॉरी, 1 साल की 1 लाख रुपया फ़ीस अदा करता था, और वही फ़ीस अभी जो है उसी पंजाब कॉलेज में 2 लाख हो गई है। तो आप बताएं क्या गरीब लोग मियाँ आमिर के ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए अहल होंगे? उसी मियाँ आमिर में के इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ 6-7 हज़ार की यूनिफॉर्म पड़ती है, बैग पड़ता है। उनके जो अजीम एकेडमी के नोट्स ख़रीदने के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है। इस तरह ये जो है तालीम के नाम पे गरीबों को लूटने पे मजबूर करेंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में ऑलरेडी 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, और ये जो है एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करेंगे तो 6-7 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर होंगे। इस एक PIA के प्राइवेटाइज करने से बहुत से दूसरे इदारे भी प्राइवेटाइज होने के खतरे में। इसी तरह हेल्थ सेक्टर भी जो है इसको भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, और इसके प्राइवेटाइज करने से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
जो गवर्नमेंट जॉब के लिए माँ बाप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग अभी सरकारी नौकरी से फारिग होंगे। ठीक है। इसी पीआईए में कितनी जॉब्स होती थी, वो सारे के सारे लोग। और जो पीआईए में अभी ये बात की जा रही है कि जितने मुलाजमीन हैं 50% मुलाजमीन उसको टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। और टर्मिनेट करने से उनकी जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, उनकी सैलरी बंद हो जाएंगी, और उनके पीछे जो घर का चूल्हा जलता था उसी पीआईए से वो सारा बंद हो जाए। तो ये मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो इस पे खुश हैं कि इसके जो है पीआईए के प्राइवेटाइज होने से वो कुछ तालीमी इदारों में भी बैठे हुए लोगों को खुशी लेकिन हम होगी। ये भी तो देखें मैं ना, ये कह सकता हूँ कल इसके प्राइवेटाइज होने से हाँ। कन्फर्म पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे मियाँ आमिर के हवाले किया जाएगा। ओके। इसीलिए पूरी पाकिस्तानी कौम से हम ये अपील कर रहे हैं कि आज पीआईए पे खामोश न रहें। ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट इन डेप्ट है उसको अगर अपने इदारों को प्रॉफिटेबल साइड पर ना लेकर गए तो ये चीज मजीद इन डेप्ट आती जाएगी? देखें, ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है ना। ओके। ये तो गवर्नमेंट की पूरी कमजोरी है। लेकिन हम ये भी तो नहीं, हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी पाकिस्तान है। पर कर्जा भी तो अगर- हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा इदारा हो के अब उस इदारे को चलाने के अहल नहीं है तो ये तो पाकिस्तान के अवाम की गलती नहीं है, ओके। वो ऊपर बैठा हुआ हुक्मरान तबके की गलती है जो इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए ठीक है। हैं। वो स्टेप डाउन करे किसी अहल पर्सन को ऊपर लेकिन ये जाने। प्राइवेटाइजेशन जब पहले हुई थी हिस्ट्री में तो तब भी तो पाकिस्तान को फायदा ही हुआ था ना। नहीं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ठीक कि एचबीएल के प्राइवेटाइजेशन होने से ठीक है। आपको और मुझे क्या फ़ायदा हुआ? एचबीएल की प्राइवेटाइजेशन से एटलीस्ट हम लोगों ने ये देखा कि भाई हमारी क्रिकेटिंग में जो हम लोगों को फाइनेंस नजर आया वो एचबीएल कितना बड़ा फाइनेंसर है वहाँ का। आपको पता है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान एचबीएल के कितना कर्जा देना है? ठीक है। नहीं नहीं पता है, तहकीक करो। ओके। पाकिस्तान का 50% जो कर्जा है, जो जिस कर्जे में डूबा हुआ है वो पाकिस्तान ने वो सारा का सारा कर्जा एचबीएल को देना है? बैंकों से लिया हुआ है। ओके, बैंक उन बैंकों में नंबर 1 पे एचबीएल भी है, ओके। एमसीबी भी है और बहुत सी बैंक्स भी हैं। ठीक है। तो इसका नुकसान ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का भी हुआ है, पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास तबके का भी हुआ।